हेलो एवरीवन, स्माइल साहब सौरभ सिंह, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ लीनियर पैटर्न एंड स्केच पैटर्न, मतलब किस टाइप से हम स्केच पैटर्न का यूज़ करने वाले हैं सॉलिड वर्क की 10 वीडियो में। इसमें आपके दो टाइप की स्केच पैटर्न होती है। सबसे पहला पैटर्न आता है आपके पास लीनियर पैटर्न एंड सेकंड नंबर पर आता है इसमें सर्कुलर पैटर्न। मतलब किस टाइप से हम इन कमांड का यूज़ करने वाले हैं पैटर्न का, और इन कमांडों से एक हम बनाएंगे नेक्स्ट में ड्राइंग। जैसे सर्कुलर पैटर्न की किस टाइप से हमें ड्राइंग बनानी है, लीनियर पैटर्न किस ड्राइंग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को मैं कर लेता हूँ ऑन। अब मेरे क्या सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है। अब मैं एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले पार्ट एंड ओके। अब मेरे क्या है सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है मेरे पास। यहाँ पर वर्क स्क्रीन भी क्या है यहाँ पर शो हो चुकी है। अब एक प्लेन को मैं कर लेता हूँ रोटेट। अब यहाँ पर आपके पास स्केच टैब में आइकन आ रहा होगा लीनियर स्केच पैटर्न। जब आप इसके साइड एरो पॉइंट पे क्लिक कराएंगे तो इसमें आपके दो पैटर्न्स मिलते हैं जो आपके स्केच पैटर्न है। सबसे पहले स्केच पैटर्न में बात कर लेते हैं, लीनियर स्केच पैटर्न एंड विद सर्कुलर स्केच पैटर्न। मतलब इन दोनों को हम किस टाइप से यूज करने वाले हैं सॉलिड वर्क में। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो यूज करेंगे हम लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न में हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ सर्कल। मैंने सर्कल बनाया, इसकी सबसे पहले मैं डायमेंशन को कर लेता हूँ 100, क्योंकि डायमेंशन हमें नहीं पता होगी तो क्योंकि हम डायमेंशन को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे बात, तो जब हम लीनियर पैटर्न का लगा पाएंगे। अब लीनियर स्केच पैटर्न पर क्लिक करने के बाद आपकी कुछ इस टाइप से प्रॉपर्टीज ओपन होके आएगी जो आपकी लीनियर स्केच पैटर्न की प्रॉपर्टीज होती है। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। इसमें डायरेक्शन 1 में एक्स एक्सिस आती है और डायरेक्शन 2 में आती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में एंड विद वाई एक्सिस। अब किस ऑब्जेक्ट की हमें पैटर्न्स लगाना है, जो भी हमारे पास लीनियर पैटर्न है उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पर एंटिटीज टू पैटर्न। अब इस विंडो में क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। अब मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब डायरेक्शन जो हमें वैल्यू रखनी है वो एक्स एक्सिस में रखनी है। जैसे एक्स एक्सिस वैल्यू में डिस्टेंस रख लेता हूँ 10 का ऑब्जेक्ट है तो समथिंग 30 की वैल्यू में रख लेता हूँ। अब 30 एंटर करने के बाद स्पेसिंग जो वैल्यू आपकी जाती है, ये वाला जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है और ये जो सेकंड सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इसके जो बीच की जो डिस्टेंस वैल्यू है वो आ जाती है आपके पास 30। अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम भी कर सकते हो जितनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। समथिंग 200 ज़्यादा हो जाएगी, 20 काफ़ी है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं डायमेंशन आइटम्स कि आपको कितने ऑब्जेक्ट रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किए 2, तो इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग 1 एंटर किया। अपने अकॉर्डिंग कितने भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, रिक्वायरमेंट ड्राइंग इस टाइप से। अब ये जो आपकी डायरेक्शन चल रही है, डायरेक्शन चल रही है आपकी एक्स एक्सिस में, मुझे लगाना है वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो वाई एक्सिस डायरेक्शन आपकी इस टाइम क्या स्पेसिंग वैल्यू हाइट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम हमने आइटम्स नंबर नहीं दिए। जब इसमें वाई एक्सिस के आइटम हम रख लेते हैं जैसे 5, समथिंग 5 कितने काफ़ी हैं। अब इसके बाद स्पेसिंग वैल्यू में रख लेता हूँ 10, 20 रखो क्योंकि 10 पहले से ही गैप है। अब 20 एंटर करने के बाद पहली आपकी जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस चलेगी आपके पास एक्स एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस चलती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपके पास जो वर्टिकल्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम एंड जो हॉरिजॉन्टल्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं रो। अब इसमें बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सी है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन 1 ये वाली। अब कितने ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो। जैसे मुझे 10 की जगह ये वाली वैल्यू सही है, 8 की जगह मुझे रखनी है 10। मैंने 10 एंटर किया। अब इस टाइम जो हमारे पास कॉलम हो गए वो हमारे पास 10 हो गए और स्पेसिंग वैल्यू होती है ये वाला सेंटर विथ ये सेंटर, तो बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी आपके पास 20। अब सेकंड डायरेक्शन में आपके पास आ जाता है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में बिल्कुल सेम है जो आपकी एक्स एक्सिस होती है। इसमें ऑप्शन स्पेसिंग आपके पास आ जाएगी फर्स्ट सर्कल का सेंटर एंड सेकंड सर्कल का जो सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाता है 20। आप इसको ज़्यादा यहाँ से डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसा मुझे करना है 25 मैंने किया एंटर। अब डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 25। अब नीचे चलते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा आपका ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर एंगल्स डिग्री,
जैसे मैंने 45 यहाँ पर एंटर किया, कुछ इफेक्ट आया होगा, मतलब आपका जो लीनियर पैटर्न्स अप्लाई होगा अब वो एंगल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। जैसे मैं एंगल्स वैल्यू कर लेता हूँ 0 एंटर, तो आपका जो एंगल्स है वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा आपका 0। इस टाइप से आप एंगल्स वैल्यू इसमें दे सकते हो। अब इसमें देखो सेकंड डायरेक्शन जो आपका फर्स्ट डायरेक्शन में मिलेगा एंगल्स का ऑप्शन, वही ऑप्शन आपके पास मिल जाता है डायरेक्शन 2। एंगल्स 90 है, 90 की जगह मैं कर लेता हूँ 45 एंटर। देखो इस टाइप से आप चेंजिंग कर सकते हो। डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 दोनों में आप एंगल चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 90। अब 90 करने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास इंस्टेंस स्किप। अब इसका यूज होता है जैसा आपको ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ओके करने से पहले जिस पर आप क्लिक कराओगे वो ऑब्जेक्ट आपको हो जाता है स्किप। जैसे मैंने टिक लगाया इंस्टेंस स्किप। अब टिक लगाने के बाद आइकन आपको ऑन हो चुका है तो आपके पास ये वाली विंडो आएगी। तो इस विंडो पर क्लिक करने के बाद जैसा मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं रखना है तो इस टाइप से आप 1 बाय 1 क्लिक करके स्किप कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं रखना है कमांड के अंदर। जब मैं ओके कराता हूँ तो इस टाइप से आप लीनियर पैटर्न यूज कर सकते हो। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अब मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पर रेक्टेंगल्स, सिंपल रेक्टेंगल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट नहीं वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास एंटिटीज टू पैटर्न्स। तो इन चारों लाइनों को मैं कर लेता हूँ 1 बाय 1 सिलेक्ट। 1 2 3 एंड 4 लाइन सिलेक्ट करने के बाद मैं स्पेसिंग, तो स्पेसिंग में रख लेता हूँ 50 एंटर। सेम वही वाली स्पेसिंग आ जाएगी आपके पास 50। अब स्पेसिंग करने के बाद आइटम्स में रख लेता हूँ 3। अब 3 आइटम रखने के बाद स्पेसिंग वैल्यू कर लेते हैं बाई एक्सिस समथिंग, बाई एक्सिस में रख लेता हूँ इसमें भी 50। अब 50 वैल्यू एंटर रखने के बाद आइटम ज़्यादा हो जाएंगे 50, तो मैं यहाँ पर 5 रख लेता हूँ और स्पेसिंग में रख लेता हूँ 50। अब इसके बाद नीचे वही ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टेंस टू स्किप। अब इसमें मुझे जो ऑब्जेक्ट रखना है ऐसा मुझे ये वाला नहीं रखना, विथ ये वाले नहीं रखना। अब मैंने ऑब्जेक्ट डिलीट किया, मुझे ये वाला लेना था। तो जब आप इस पर वापस क्लिक कराओगे तो आपका वापस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है। जैसे ये वाले नहीं रखना, ये नहीं रखना। अब वापस इसी पॉइंट पे क्लिक कराओगे तो आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट ऑन हो जाता है। और इसके बाद मैं कर लेता हूँ ओके। तो इस टाइप से आप लीनियर पैटर्न कमांड यूज कर सकते हो। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब लीनियर पैटर्न के बाद जो आपकी कमांड है नेक्स्ट सेकंड वो आएगी अब सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब देखो सर्कुलर स्केच पैटर्न किस टाइप से यूज होगी। अब जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा जब तक आपकी सर्कुलर पैटर्न कमांड यूज नहीं होगी। जैसे मैंने एक बनाया सर्कल, इसको डिलीट करके मैं साइड में बनाता हूँ ओरिजिन पॉइंट पे। एक सर्कल मेरा ये आ गया। अब एक सर्कल मैं बना लेता हूँ इस टाइप से। अब मुझे करना है ये जो छोटा सर्कल है इस सर्कल को इस बड़े वाले सर्कल के अबाउट घुमाना है, मतलब कि सर्कुलर पैटर्न हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। लीनियर स्केच पैटर्न, क्लिक ऑन सर्कुलर स्केच पैटर्न। इसमें भी सेम आपके पास प्रॉपर्टीज ऑन होगी जो हमारी लीनियर स्केच पैटर्न में ऑन होती है। लेकिन इसमें क्या है काफी डिफरेंस मिलेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन 1 नहीं मिलेगी और आपकी नहीं मिलेगी डायरेक्शन 2। तो इसमें मैंने सिंपल स्केच एंटिटीज पैटर्न पे क्लिक करने के बाद विंडो में ऑब्जेक्ट में कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब मेरा जो है ऑब्जेक्ट हो चुका है सिलेक्ट। इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आइटम्स की, आपको कितने आइटम्स रखने हैं। जैसे मैंने एंटर किया 10 एंटर। जब इसमें 10 वैल्यू एंटर कराएंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 10 ऑब्जेक्ट लग जाएंगे। जैसे 10 की अपने अकॉर्डिंग कितने भी रख सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास 360 एंगल। इस टाइम क्या है सब ऑब्जेक्ट 360 रोटेट है। जैसा मैं इस पर से इक्वल हटा के वाई डिफॉल्ट यहाँ पर एंगल्स दूँ, टिक लगाने के बाद एंगल्स में कर लेता हूँ 45 एंड 45 एंटर। नहीं होगा, एक मिनट 36 ऑब्जेक्ट में कम कर लेता हूँ एंड 5। अब आपके जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ के जो बीच का एंगल्स आएगा 1 एंड 2, इसके जो बीच का गैप है वो आ जाएगा 36। आपको इक्वल चाहिए स्पेसिंग तो आप इक्वल्स पर टिक लगा के पूरे ऑब्जेक्ट इक्वल ले सकते हो। इसे 360 एंगल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमें एंगल्स रखना है वो 360 एंटर करना है एंड 6 0 एंटर।
अब इस टाइप से आप लगा सकते हो सर्कुलर पैटर्न। तो ऑब्जेक्ट में समथिंग बाय डिफॉल्ट 10 ही कर लेता हूँ जो पहले थी। अब इसी में भी आपके पास नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एंगल्स, ये वाला 90 डिग्री, ये तो आपको सेम वैल्यू रखनी है। इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट स्कीप, जो हम लीनियर स्केच पैटर्न में यूज करा रहे थे इंस्टेंट स्कीप, वही ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा सर्कुलर पैटर्न। इसका मतलब होता है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। सिंपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ओके। जरूरी नहीं कि आप हर ऑब्जेक्ट को उसी कमांड के अकॉर्डिंग डिलीट कराओ, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। मतलब इस टाइप से आप कमांड के यूज कर सकते हो सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब दूसरा टाइप, किस टाइप से हमें सर्कुलर पैटर्न कमांड यूज करनी है। पहला टाइप था जो हमने सर्कल बनाया था वो ओरिजिन पॉइंट पे बनाया था। अब जो मैं सर्कल बना लेता हूँ वो ओरिजिन पॉइंट से अलग बना लेता हूँ, जैसे इस साइड। अब एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। अब जब आप पैटर्न्स लगाओगे इसका सर्कुलर पैटर्न आपका इसके अबाउट नहीं लग के सर्कुलर पैटर्न आपका लगेगा इस ओरिजिन के पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको डेमो। सर्कुलर पैटर्न इसके पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका जो पैटर्न है हमें लगाना है सर्कल के अबाउट, बट लग रहा है आपका इसके अबाउट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन आ रहा है आपके पास पॉइंट। अब इस पॉइंट विंडो पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो जाता है डिलीट। अब सेकंड जो पॉइंट मुझे क्लिक करना है वो क्लिक कर लेता हूँ ये वाला। अब देखो लग गया ऑटोमेटिकली आपका पैटर्न। तो इस टाइप से आपको यूज करना है जब भी आप कोई भी सर्कल ओरिजिन पॉइंट से अलग बनाओ, तो इसके लिए आपको ये वाला पॉइंट हमेशा डिलीट करना है। सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा, वैल्यू रखनी जितने भी आपको पैटर्न रखने, समथिंग कितने पैटर्न्स हो गए मेरे 17, एंटर। मतलब इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस कमांड को यूज कर सकते हो सर्कुलर पैटर्न। अब सर्कुलर पैटर्न से रिलेटिव हम क्या कर लेते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं कि किस टाइप से हमें सर्कुलर पैटर्न से ड्राइंग बनानी है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको ड्राइंग। जैसे हमारे पास क्या ये ड्राइंग है सर्कुलर पैटर्न। अब इसी ड्राइंग को हमें क्या करना है, सर्कुलर पैटर्न कमांड से बनाना है। अब देखो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अंदर वाला जो इन सर्कल है उसको बनाना है। वो जो उसका डाया है वो कितना है 10, एंड सबसे बाहर वाला जो सर्कल है उसका डाया आपको नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू दे रखी है कितनी 14। तो इसका जो डाया हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 14। अब हमें क्या करनी है, सॉफ्टवेयर में 2 सर्कल बनाने हैं 10 एंड 14। तो सिंपल मैं 2 सर्कल बना लेता हूँ। समथिंग एक बना लेता हूँ मैं 10, क्योंकि 10 वैल्यू थी इसके अंदर, एंटर। अब दूसरा जो सर्कल है वो मैं बना लेता हूँ 14 का, इसी सेंटर पॉइंट से, एंड 1 4 एंटर। अब हमारे पास क्या 2 सर्कल बन चुके हैं। अब मैं ओपन कर लेता हूँ ड्राइंग को। अब 2 सर्कल बनाने के बाद अब यहाँ पर कुछ सर्कल दे रखे हैं ये वाले फेस। अब डिस्टेंस दे रखी है आपके पास कि यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 6, और यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 6। तो हमें क्या करना है 6 बाई 6 की एक लाइन बनानी है, मतलब एक टाइप से ऑफसेट लगाना है हमें ऑब्जेक्ट का। एक मैंने ये वाली लाइन क्रिएट की। अब दूसरी लाइन क्रिएट कर लेता हूँ वर्टिकल। अब 2 लाइन क्रिएट करने के बाद सिंपल मुझे इसका लगाना है ऑफसेट। तो ऑफसेट में जाने के बाद यहाँ पर मैं 7 एंटर कर लेता हूँ। इस लाइन का ऑफसेट मैंने इस साइड लगाया, मिस्टेक हो गई। सबसे पहले मुझे एक लाइन का लगाना है ऑफसेट एंड 7। ओके यहाँ से मैंने किया। अब ओके करने के बाद एक लाइन में बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। अब इसी का हमें क्या करना है, ऑफसेट लगाना है 7 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंड ऊपर की तरफ, लेकिन कंप्लीट सिलेक्ट होगा। इस लाइन को डिलीट करने के बाद ऑफसेट, रिवर्स डायरेक्शन एंड क्लिक ऑन ओके। मतलब इस टाइप से आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो एक नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें और क्या चेंजिंग करनी है। वैसा 6 का लगाना था, 7 का हमें नहीं लगाना था, कोई नहीं, इसी को एडिट कर लेते हैं। अब इसको एडिट करने के लिए डबल क्लिक एंड डायमेंशन में कर लेता हूँ 6। अब सही आ जाएगी आपके पास डायमेंशन। अब एक ड्राइंग आपके पास ये लाइन डिलीट, ये लाइन डिलीट, एक लाइन मुझे दोबारा बनानी होगी। अब इसी का भी ऑफसेट हमें लगाना था 6 का एंड इन। अब इसके बाद ये लाइन डिलीट करने के बाद इन दोनों लाइनों को मैं कर लेता हूँ ट्रिम। अब इस लाइन को ट्रिम करना है
पहले ट्रिम पे क्लिक करना है, पावर ट्रिम, इस लाइन को ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, इस टाइप और ये ट्रिम। अब ट्रिम करने के बाद इसमें आपके पास फिलेट दे रखा है, कितने का फिलेट लग जाएगा, सबसे बाहर वाला 1 रेडियस का, एंड 4 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, मतलब आपके जो फिलेट लगेगा वो लगेगा 4 का, मतलब 4 में 1। फिलेट में जाने के बाद यहाँ पर मैं वैल्यू रख लेता हूँ 1 और इसका कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज। अब इसमें जो आपका सर्कल बनेगा अंदर वाला वो बनेगा 1.2 डाया का, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपके पास सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा, इसी सेंटर पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है डायमेंशन के अकॉर्डिंग 1.5 एंड डाया, क्लिक ऑन ओके। अब हमारी जो स्केच है इस टाइप से हमारी 1 स्केच क्रिएट हो चुकी है, जैसे ड्राइंग में दे रखा है कि एक स्केच हमको इस सबको में लगाना, मतलब 1 2 3 एंड 4 इस टाइप से लगाने के लिए इसमें यूज होगा आपका सर्कुलर कमांड का। तो इसके लिए हमें जाना है लीनियर स्केच पैटर्न एंड क्लिक ऑन सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब इसके बाद ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपके पास स्केच टू पैटर्न, मतलब एंटिटीज टू पैटर्न, किस ऑब्जेक्ट का आपको पैटर्न्स लगाना है। इस विंडो में क्लिक करने के बाद अब मेरे पास जो लाइन है, पहले सर्कल सेलेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इस टाइप से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आइटम्स नंबर कितने थे इसके अंदर 4, एक बार देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं, तो ड्राइंग में कितने आपके ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3 एंड 4, फिर इसके बाद मैं कर लेता हूँ ओके। अब इस टाइप से आपका लग जाएगा सर्कुलर पैटर्न, और सर्कुलर पैटर्न लगने के बाद इसको मैं सबको कर लेता हूँ ट्रिम, जिसमें ये ट्रिम हो जाएगा आपके पास एंड ये लाइन ट्रिम एंड विथ ये लाइन, जितनी भी हमारे पास लाइन है आउट उसको मैं सबको कर लेता हूँ ट्रिम। इस टाइप से ट्रिम करना है 1 बाय 1 2 एंड 6 एंड यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओके। मतलब कि इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर पैटर्न कमांड यूज कर सकते हो काफी इजीली। मतलब काफी सारी ड्राइंग है सर्कुलर पैटर्न से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि यही हो, इस टाइप से भी आप ड्राइंग बना सकते हो। जैसा मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाली, इस टाइप की भी ड्राइंग आप सर्कुलर पैटर्न से बना सकते हो, जिसमें आपको एक सर्कल बनाना है और एक सर्कल बनाने के बाद इसके अबाउट क्या करना है, सर्कुलर पैटर्न लगा देना है ऑटोमेटिकली। जैसे एक ड्राइंग है आपके पास ये वाली, इस ड्राइंग को भी आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर पैटर्न से बना सकते हो। इसको सॉलिड कैसे करना है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले, कि सबसे पहले इसकी 2D बनानी है, फिर 2D के बाद सॉलिड में किस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है। तो आज के लिए इतने रख लेते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।